यहाँ मैं आपको बता रही हूँ सूरदास का चौथा पद, जो कि हिंदी की क्षितिज बुक से है। जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश देने आते हैं तो गोपियाँ क्या कहती हैं? पहले तो उन पर गुस्सा होती हैं। पहले और दूसरे तीसरे पद में बताया गया है उनसे क्या क्या कहती हैं। और यहाँ पर वो उद्धव से कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़िहाए, कि हे उद्धव, लगता है कृष्ण भगवान ने कुछ राजनीति पढ़ ली है, कोई एक ऐसी विद्या पढ़ ली है जो अब हमको योग का संदेश दे रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। वो कहती हैं, यहाँ पर वो भौरे को अपना संदेश वाहक बनाती हैं। भौरे के माध्यम से कहती हैं, समझी बात कहत मधुकर की है। मधुकर, हे भौरे, तुम वो बात समझ गए, तुम सब बात समझ गए होगे, समाचार सब पाए, तुमको सब समाचार लग गया होगा। वो भौरे के माध्यम से कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, एक तो वो पहले से ही इतने चतुर थे, इतने चालाक थे, अब उन्होंने पता नहीं है कौन सा गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है जो योग का संदेश देने लगे हैं कि हम लोग योग को अपना लें और निर्गुण भगवान की उपासना करें। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। और वो कहती हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, तो बुद्धि पहले से ही बहुत बड़ी थी, वो पहले से ही बहुत बड़े बुद्धिमान थे, अब योग का संदेश भेज दिया है। गोपियाँ उद्धव से कृष्ण भगवान के लिए कहती हैं, उनकी बुद्धि पहले से ही बहुत बड़ी थी, वो पहले से ही बहुत बुद्धिमान थे, अब हमको योग संदेश पठाए, अब योग का संदेश भेज दिया है। उद्धव भले लोग आके स्परहित डोलत धाय। उद्धव भले लोग आके, एक तो पहले तो वो बहुत जोर आगे की, मतलब जो पहले थे वो बहुत ही ज़्यादा सबके लिए हित करते थे, सबके हित के बारे में सोचते थे, बहुत भले थे। भले लोग यानी वो कृष्ण बहुत भले थे। आगे के मतलब पहले तो कृष्ण बहुत भले थे। परहित डोलत धाय, दूसरों के हित के लिए, परहित मतलब है दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए। डोलत मतलब डोलते थे, धाय मतलब दौड़ते थे। कि पहले तो कृष्ण बहुत अच्छे इंसान भले थे बहुत, और दूसरों की भलाई के लिए बहुत डोलते थे, तुरंत दौड़ पड़ते थे। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जू हुते चुराए। अब अपने मन फेर पहिए, और अब उन्होंने तो अपना मन फेर लिया है इन सब बातों से, यानी अपने मन को मोड़ लिया है। चलत जो होते, और अब अपना वो जी चुरा रहे हैं, अब वो हमसे अपना जी चुरा रहे हैं। अब अपने मन फेर पहिए, यानी अपने मन को उन्हें फेर लिया है, बदल लिया है श्री कृष्ण, और अपने मन को चुरा रहे हैं, बदल रहे हैं, अपने मन को इधर से हटा रहे हैं। मतलब ते क्यों अनीत करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। और अब और बुरा क्या हो सकता है, इतना बुरा तो पहले से ही हो गया है। गोपियाँ उद्धव से कहती, जे क्यों अनीत कर, अनीत मतलब बुरा मतलब अब क्या करेंगे वो, इतना जे और अनीत छुड़ाए। और तो पहले से तो इतना बुरा हो चुका है, पहले से बुरा क्या हो गया है कि कृष्ण चले गए हैं मथुरा, हम यहाँ अकेले रह गए हैं, वियोग में परेशान हैं, तो अब और बुरा क्या होगा। राज धर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाहि सताए। और पहले तो उन्हें अपनी प्रजा का बहुत ध्यान था, सबका बहुत ख्याल रखते थे, वो धर्म की भाषा बताते थे। सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब क्या हुआ, अब उन्हें जो प्रजा जाहि सताए, अब उन्हें ऐसा कौन सा राजधर्म उनके समझ में आ गया है, कौन सी राजनीति समझ में आ गई है जो वो अपनी प्रजा को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। ओके बच्चों, आपको समझ में आया? प्लीज़ मुझको बताइएगा। थैंक यू।